हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस के अंतर्गत इस क्वेश्चन को देखिए। अ बॉक्स कंटेन्स 10 रेड marbles, 20 blue marbles and 30 green marbles. 5 marbles are drawn from the box. What is the probability that all will be blue? तो पाँचों के पाँचों ब्लू होने चाहिए, तो फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस आएगा। तो यहाँ पे ब्लू जो है 20 हैं, उन 20 में से अगर 5 निकलेंगे तो ये फेवर में होगा, और टोटल जो है 60 हैं, 60 में से 5 निकलेंगे तो ये सैम्पल स्पेस होगा, टोटल होगा। बाकी ये कम्बिनेशन की वैल्यू आपको पता ही होगी, 20 का फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल इंटू 20 - 5 15 का फैक्टोरियल। ऐसे नीचे भी फार्मूला अप्लाई कर लिया, और इसमें जो है 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, और जो 20 फैक्टोरियल है उसको लिख देंगे 20 × 19 × 18 × 17 × 16, और 16 के बाद 15 फैक्टोरियल से ये 15 फैक्टोरियल कट जाएगा। 60 फैक्टोरियल को भी लिख देंगे 60, 59, 58, 57, 56, 55 फैक्टोरियल से 55 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, तो इसे आप कर लेना। नेक्स्ट पार्ट है एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन, कम से कम एक ग्रीन होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए कि 5 बॉल निकाल रहे हैं आप, एक ग्रीन बाकी कुछ और, 2 ग्रीन बाकी कुछ और, 3 ग्रीन बाकी कुछ और, 4 ग्रीन एक कोई और, पाँचों के पाँचों ग्रीन। तो इतनी सारी बातें हैं। अगर आपको कहा जाए एटलीस्ट 1 ग्रीन, तो उसमें ये सब बातें आती हैं। तो इतना कौन सोच रहा है? इससे बढ़िया हम क्या करेंगे कि पूरी प्रोबेबिलिटी में से उसको घटा देंगे कि कोई भी ग्रीन नहीं। तो वही हमने इसमें करा, एक में से घटा दिया कि कोई भी ग्रीन ना निकले। तो यहाँ पे कितनी बॉल हैं जो ग्रीन नहीं है? तो 20 हैं, 10 हैं, 30 हैं। 29 में से 5 निकालेंगे तो कोई भी ग्रीन नहीं निकलेगी, और एक में से घटा देंगे तो एटलीस्ट 1 ग्रीन होगी। मतलब 1 ग्रीन, 2 ग्रीन, 3 ग्रीन, 4 ग्रीन, पाँचों ग्रीन, और इसे जो है सॉल्व कर देंगे तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 4 cards are drawn from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability of obtaining 3 diamonds and 1 spade? तो डायमंड के कितने कार्ड्स होते हैं? 13 होते हैं, उनमें से 3 निकालने, और स्पेड के भी 13 हैं, उनमें से 1 निकालना है। यहाँ पे इंटू क्यों है? क्योंकि 4 कार्ड निकालने, 3 ये निकालने, 1 ये निकालना है। दोनों घटनाएं एक साथ हो सकती हैं, ऐसे में मल्टीप्लाई होता है। और नीचे जो है टोटल केसेस है, टोटल में ये नहीं देखना कार्ड कहाँ से निकल रहा है। तो टोटल 52 कार्ड है, उसमें से 4, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी। बाकी इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अ डाई हैज़ 2 फेसेस ईच विद नंबर 1, 2 जगह 1 लिखा है। 3 फेसेस ईच विद नंबर 2, 3 जगह 2 लिखा है। एंड 1 फेस विद नंबर 3। इफ डाई इज रोल्ड वंस डिटरमिन P2 निकालना है। पहले यही देख लो। तो P2 निकालने के लिए देखिए कितनी जगह 2 लिखा है? 3 जगह लिखा है। 2 अ डाई हैज़ 2 फेसेस ईच विद नंबर 1, 3 फेसेस ईच विद नंबर 2, 3 जगह लिखा है 2। तो 2 के फेवर में 3 है, अपॉन 6, तो 1/2 आ गया। अब है या तो 1 आना चाहिए तो 3 आना चाहिए, 1 और 3 मतलब यूनियन। तो यूनियन होता है PA + PB - PA इंटरसेक्शन B। तो 1 कितनी जगह लिखा है? 2 जगह, तो 2/6। 3 कितनी जगह लिखा है? 1 जगह, तो 1/6। और 1 और 3 कितनी जगह लिखा है? एक साथ नहीं लिखा है। जहाँ 1 लिखा है वहाँ 3 नहीं लिखा है, जहाँ 3 लिखा है वहाँ 1 नहीं लिखा है, इसलिए 0 होगी। तो सॉल्व करके 1/2 आ गया। अब है P03, 3 नहीं आना चाहिए। तो इसको हम ऐसा करते हैं, 1 में से 3 आने को घटा देते हैं। तो 1 में से घटा देंगे, और 3 एक ही जगह लिखा है 1/6, तो ये आपका 5/6 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इन अ सर्टेन लॉटरी 10,000 टिकट्स आर सोल्ड एंड 10 इक्वल प्राइजेज आर अवार्डेड. What is the probability of not getting a prize if you buy 1 ticket, 2 tickets and 10 tickets? आपने एक टिकट लिया
और आपको जीतना नहीं है। इसका मतलब एक में से हम हारने की प्रोबेबिलिटी घटा देंगे। हारेंगे कैसे? हारेंगे, इसमें पूछा है नॉट गेटिंग अ प्राइज, हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो एक में से जीतने की घटाएंगे। अच्छा, अब जीतेंगे कैसे? 10 हमने निकालने हैं, एक निकालना है, एक टिकट निकालना है। एक टिकट उन्हीं में से निकलना चाहिए जो फेवर में है। तो फेवर में 10 टिकट हैं, जिनमें प्राइज हैं वो 10 टिकट हैं। उन 10 में से एक निकलेगा तो ये जीतने का फेवर हो गया, और टोटल 10,000 में से एक निकलेगा। लेकिन जीतना नहीं है, हारना है, इसलिए एक में से घटा देंगे। तो एक में से घटा दिया, इसकी वैल्यू निकाल दी, एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया। अब इसको आप ऐसा भी कर सकते थे, 10,000 में से उन 10 टिकट को हटाई दो जो जीतने वाले हैं, तो बाकी टिकट बचे 9,990। तो 9,990 फेवर में है और 10,000 जो है टोटल है। तो ये आ गया किसके फेवर में? हारने के फेवर में। अगला पार्ट, 2 टिकट्स, 2 टिकट निकालने। तो इस बार क्या करो, और हराना है उसको, तो 10,000 में से 10 टिकट अलग ही रख दो जो जीतने वाले हैं। सोचो क्या अलग है? तो 9,990 में से 2 टिकट निकलेंगे और टोटल 10,000 में से 2 निकलेंगे। अब जो है अगला है 10 टिकट वाला, तो फिर 9,990 में से 10 और 10,000 में से 10, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 सेक्शंस ऑफ 40 एंड 60 आर फॉर्म्ड। 40 बच्चों का अलग बना दिया, 60 का अलग बना दिया। इफ यू एंड यूर फ्रेंड आर अमंग द 100 स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन। दोनों एक ही सेक्शन में होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो एक ही सेक्शन में आप 2 प्रकार से हो सकते हो, या तो आप दोनों 40 वाले में होंगे या आप दोनों 60 वाले में होंगे। तो 40 वाला ये है और 60 वाला ये है, दोनों में एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए बीच में प्लस है। अगर दोनों में एक साथ होते तो बीच में क्या होता? इनटू। तो 40 में से आप दोनों हो और 100 में से दोनों, ये टोटल, ये फेवरेबल। यहाँ 60 में से दोनों और यहाँ 100 में से दोनों, फिर से सॉल्व कर लिया, तो ये आंसर आ गया। अब जो है क्वेश्चन में ये लिखा है कि यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन। डिफरेंट सेक्शन का कैसे निकालेंगे? सेम सेक्शन की प्रोबेबिलिटी को एक में से घटा देंगे, तो डिफरेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 letters आर डिक्टेटेड टू 3 persons and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted in the envelopes at random so that each envelope contains exactly 1 letter. Find the probability that at least 1 letter is in the proper envelope. कम से कम एक लेटर सही चला जाना चाहिए। तो इसमें आप ये देखिए, आपने पहला लेटर पकड़ा, उसके लिए कितने लिफाफे हैं? 3 है, 3 मेथड। अब दूसरा लेटर पकड़ा, 1 लिफाफा भर चुका है, उसके लिए 2 ही लिफाफे हैं, 2 मेथड। अगले के लिए 1 ही है, टोटल मेथड 6 हो गए। तो नीचे 6 कैसे आया वो तो आप समझ गए। अब इसमें देखिए 1-1 का मतलब मेरा ये है कि जो पहला लेटर है वो उसी लिफाफे में गया जिसमें पहले का एड्रेस लिखा है, 1-1। 2-2 का मतलब जो दूसरा लेटर है वो उसी लिफाफे में गया जिसमें दूसरे का एड्रेस है। 3-3 का मतलब तीसरा लेटर उसी में गया जिसमें तीसरे का एड्रेस है। इसका मतलब तीनों सही लिफाफे में गए। इसमें देखिए पहला वाला तो पहले लिफाफे में गया, लेकिन बाकी दोनों गलत चले गए। दूसरा वाला तीसरे में चला गया, तीसरा वाला दूसरे में चला गया। इसमें क्या है, पहला तीसरे में चला गया, तीसरा पहले में चला गया, पर दूसरा सही चला गया। इसमें क्या है, तीसरा लेटर सही चला गया, लेकिन पहला दूसरे में चला गया, दूसरा तीसरे में चला गया। तो इस पूरे का मतलब है एटलीस्ट 1। आप कहोगे यहां पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि दो लेटर गलत में चले गए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि 2 सही में चले गए और 1 गलत में? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। 2 अगर सही में चले जाएंगे तो तीसरा भी सही में जाएगा, क्योंकि लिफाफा 1 ही बचेगा ना। तो इसलिए यहाँ पे 4 ही ऑप्शन है। तो 4/6 जो है प्रोबेबिलिटी हो गई। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।